हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग रीजनिंग में नंबर सीरीज के चैप्टर को बेसिक से जानेंगे। आइए हम लोग नंबर सीरीज के बारे में जानते हैं। नंबर सीरीज बेसिकली लॉजिक पे आधारित क्वेश्चन होता है। इसका लॉजिक क्या क्या हो सकता है उसको जानिए। जो भी सीरीज है उसमें आपको एक रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। वो रिलेशन या तो प्लस का होता हुआ दिखाई देगा आपको, या तो माइनस का रिलेशन दिखाई देगा, या फिर मल्टीप्लाई का रिलेशन होगा उस सीरीज़ में, या फिर उस सीरीज़ में डिवाइड का रिलेशन होगा, या ये भी हो सकता है कि दोनों को कंबाइन करके सीरीज़ में रिलेशन दिया गया हो। तो आपको उस सीरीज़ में रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से इस सीरीज़ को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है 7 दिया गया है आपको। 7 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 15 दिया गया है। इस सीरीज़ में आपको एक रिलेशन ढूंढना पड़ेगा कि इस सीरीज़ में कौन सा रिलेशन चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 7 के बाद क्या आया है, 9 आया है। इसमें अगर +2 करते हैं तो 9 आ जाएगा। 7 में +2 करने पर, और 9 में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। उसके बाद 11 में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। उसी तरह अगर 13 में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हमें इस सीरीज़ में रिलेशन पता चल चुका है कि इस सीरीज़ में +2 हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से इस 15 में भी हम +2 करेंगे और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 17 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। दूसरा क्वेश्चन है 63 दिया गया है, 63 दिया गया, उसके बाद 60 दिया गया है, उसके बाद 57 दिया गया, उसके बाद 54 है, इसके बाद लिखा गया है 51, इसके बाद 48 है। उसके बाद आगे क्या होगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसा रिलेशन दिया गया है इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में 63 के बाद क्या हो गया है, 60 हो गया है। तो हम कह सकते हैं इसमें -3 हो रहा है, इसमें -3 हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 60 हुआ है। उसके बाद 60 में अगर क्या घटाएंगे कि 57 हो जाए, इसमें भी -3 करेंगे कि 57 हो जाए। उसके बाद 57 में -3 करेंगे तो 54 हो जाएगा। उसके बाद 54 में -3 करेंगे तो 51 आ जाएगा। 51 में -3 करेंगे तो 48 आ जाएगा। उसी तरह 48 में -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 में -3 करेंगे तो 45 आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस सीरीज़ में हमें पता चल गया कि कौन सा रिलेशन चल रहा है, -3 का रिलेशन चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। तीसरा क्वेश्चन है 6 है, 12 है, उसके बाद 24 दिया गया है, उसके बाद 48 है, उसके बाद 96 है। इसके बाद क्या आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें रिलेशन ढूंढने का प्रयास करते हैं। 6 के बाद 12 हो गया है, तो कैसे आया होगा, इसमें अगर 2 से गुना कर देते हैं तो 12 आ जाएगा। उसी तरह 12 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 24 आ जाएगा। 24 में गुना 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 में गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा, 96 आ जाएगा। उसी तरह 96 में गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा, बराबर 192 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसी तरीके से हमें रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ता है इस सीरीज़ में। 4 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है 800 दिया गया है, उसके बाद है 400 हो गया है, उसके बाद क्या हो गया है, 200 हो गया है, इसके बाद 100 हुआ है। इसके बाद क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 800 के बाद कितना हो गया, 400 हो गया। उसके बाद देख रहे हैं हम इस सीरीज़ में डिक्रीज़ हो रहा है, तो डिक्रीज़ हो रहा है। तो 800 के बाद 400 हो गया, अगर डिवाइड कर दे 2 से तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। उसी तरह 400 में अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो 200 आ जाएगा। उसी तरह 2 से डिवाइड करेंगे 200 में, फिर हम 200 डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 100 में, तो 100 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अभी हम लोग सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे हम लोग हार्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अभी
अभी हम लोगों को सीखना है, इसीलिए सिंपल क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, मेरा सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर इसका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। 5वां नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब 5वां नंबर का क्वेश्चन है 25 है, उसके बाद 36 हो गया है संख्या, उसके बाद 49 हो गया है, उसके बाद 64 हो गया है। इसके बाद क्या आएगा ये हमें निकालना है, ये हमें ढूंढना है रिलेशन। तो क्या हुआ है यहाँ पे देखिए 25 है, 36 है, 49 है, 64 है। इसमें एक रिलेशन इस सीरीज़ में बनाने का प्रयास कीजिए। इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 5 गुना 5 करेंगे तो क्या आएगा 25 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 36 है तो देखते ही पता चल रहा है ये 6 का स्क्वायर है। उसके बाद 49 है तो 7 का स्क्वायर लिखा गया है यहाँ पे। उसके बाद 8 का स्क्वायर लिखा गया है। तो आगे क्या आएगा, अब 7 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया, तो आगे 9 का स्क्वायर आएगा। तो 9 का स्क्वायर करने पे कितना आता है 81 आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसी तरीके से लॉजिक पे हमें सोचना पड़ता है। 6 नंबर का क्वेश्चन अब सॉल्व कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है 1 दिया गया है, उसके बाद 4 दिया गया है, उसके बाद 16 है, इसके बाद 64 दिया गया है। इसके बाद कौन सी संख्या आएगा ये आपको रिलेशन पता करना है। तो इसमें कौन सा रिलेशन चल रहा है आइए हम लोग जानते हैं। 1 के बाद 4 हो गया है तो कैसे हुआ होगा, उसके बाद 4 से सीधा 16 हो गया है। तो 4 से 16 हुआ है, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है 4 से मल्टीप्लाई हुआ है। उसी तरह 1 में भी 4 का गुना किया गया होगा तभी जाके 4 आया है। उसके बाद 4 में 4 से गुना किया गया 16 आ गया है। 16 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। उसी तरह हमें 64 में 4 से गुना कर देना है। 64 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 256 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 256 हो गया। बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 7 नंबर के क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है 2 है, उसके बाद 5 दिया गया है, इसके बाद 11 है, इसके बाद 23 है। इसके बाद अगली संख्या क्या आएगा ये आपको निकालना है। तो इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, इसमें रिलेशन हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। 2 के बाद 5 हुआ है, अगर इसमें 2 से गुना अब प्लस का 1 कर दें तो 5 आ सकता है। उसी तरह 5 में क्या 5 में फिर 2 से गुना करेंगे प्लस का 1 करेंगे, 5 दूना 10 प्लस 1 11 हो गया। उसके बाद 11 से 23 हुआ है तो इसमें भी गुना 2 हुआ है और प्लस का 1 हुआ है, ठीक। उसी तरह 23 में गुना 2 करना है, गुना 2 करना है, प्लस का 1 करना है। 23 दूना 46 प्लस 1 47 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसी तरीके से आपको आगे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग 8 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है 81 है, उसके बाद 27 हो गया है, उसके बाद 9 हो गया है, इसके बाद 3 हो गया है। इसके बाद क्या आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें कैसा रिलेशन चल रहा है 81 के बाद 27 हो गया है तो 81 में अगर भागा कर दे 3 से तो 27 आ जाएगा। 27 में भाग कर दे अगर 3 से तो क्या आएगा 9 आ जाएगा। 9 में भाग करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो उसी तरह हमें क्या करना है 3 में भी भागा करना है 3 से। 3 से भाग करेंगे 3 में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए हम लोग 9 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब इसी तरीके से। 9 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 9 नंबर का क्वेश्चन है लिख रहे हैं, उसके बाद सॉल्व कीजिए। 8 है, उसके बाद 9 है, इसके बाद 7 लिखा गया है, इसके बाद फिर से 8 लिखा गया है, इसके बाद 6 लिखा गया है, उसके बाद 7 है। इसके बाद कौन सी संख्या आएगा ये आपको निकालना है। तो इसमें अल्टरनेट सीरीज चल रहा है। अल्टरनेट कैसे देखिए यहाँ पे जितना अगर सीरीज़ लंबा हो या बड़ा हो तो उसमें अल्टरनेट हमेशा ही रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे देखिए 8 के बाद 7 पे जाइए, -1 हुआ है, 7 के बाद 6 हुआ है, यानी माइनस का 1 हुआ है। 6 के बाद माइनस का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा राइट। या फिर ऊपर से देख लीजिए 9 के बाद 8 हुआ है, इसमें भी माइनस का 1 हुआ है। 8 के बाद 7 हुआ है, इसमें भी माइनस का 1। इसके बाद क्या आएगा
7 के बाद माइनस का 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन वो हमें फाइंड आउट तो करना नहीं है, हमें फाइंड आउट करना था ये वाली संख्या जो कि आपको 5 आया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो आखिरी क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। क्या है 10 नंबर का क्वेश्चन? 10 नंबर का क्वेश्चन है 10 है, उसके बाद आपको 18 दिया गया है, 28 दिया गया है, उसके बाद 40 दिया गया है। इसके बाद कौन सी संख्या आएगा ये आपको रिलेशन पता करना है। तो चलिए हम लोग रिलेशन ढूंढने का प्रयास करते हैं इस सीरीज़ में। 10 के बाद 18 हो गया है, तो यहाँ पे हम प्लस का 8 करेंगे 10 में तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 में क्या जोड़ेंगे कि 28 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। 18 में प्लस का 10 करेंगे तो 28 आ जाएगा। 28 में क्या जोड़ेंगे कि 40 हो जाए, तो 28 में अगर 12 जोड़ेंगे हम तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, 8 के बाद 10 हुआ है, यानी इस सीरीज़ में भी प्लस का 2 हुआ है। और 10 के बाद 12 हुआ है, इसमें भी प्लस का 2 होगा। 2 होने 10 में प्लस 2 किए तो 12 हो गया। 12 में प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यानी 40 में प्लस का 14 करेंगे तो क्या आएगा संख्या, 54 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। तो इसी तरीके से हमें नंबर सीरीज़ में रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।